जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और चलिए आज हम लोग देखते हैं यानी परमोटेशन इन कॉम्बिनेशन का यानी एक्सरसाइज 6.3। ओके, और 6.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन है यहाँ कि फाइंड आर इफ आर इक्वल्स टू इफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फाइंड आर इफ। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें यह चीज़ कहा गया है यानी फाइंड करना है आपको आर। ओके, आर का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन है यहाँ इफ, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ 5p(r) इक्वल्स टू, यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा 6p(r-1) है ना। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, आर का वैल्यू को फाइंड करते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है क्या, इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी फैक्टोरियल 5 और नीचे लिखेंगे फैक्टोरियल 5 - r, है ना। और यहाँ हो जाएगा ये 2 तो रहेगा आपका, और मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 6। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग फैक्टोरियल 6 माइनस क्या है नीचे r-1, यानी 6 में किसको माइनस करना है, r-1 को हम लोग माइनस कर देंगे। अब देखिएगा फैक्टोरियल का मतलब है हर एक बार क्या होगा, एक डिसेंडिंग ऑर्डर में, एक डिसेंडिंग फॉर्म में हम लोग इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिएगा ये फैक्टोरियल 5 है और यहाँ फैक्टोरियल 5 - r है, और यहाँ देखिए फैक्टोरियल यहाँ ये 2 तो रहेगा, है ना, इसमें तो फैक्टोरियल नहीं है। मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 5 नहीं, शुरू में लिखेंगे और 6, यहाँ जो रहेगा उसी को 6 और एक घटा के, यानी एक हम लोग इसमें क्या कर देंगे, माइनस करके। ठीक है, और नीचे भी देखिएगा यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6 - r, लेकिन ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस होगा, ये माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका क्या, यानी 6 और माइनस r+1। तो हम लोगों को ये और ये तो कट जाएगा हम लोगों का, तो ये हो जाएगा 1/फैक्टोरियल 5 - r इक्वल्स टू, ऊपर में हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा आपका ये देखिए ये इसके साथ यानी 7 - r, है ना। जैसे ध्यान दीजिएगा फैक्टोरियल 7 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 × 6 × 5। अगर लिखना फिर छोड़ देंगे तो फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, है ना। अगर आप ये चीज़ देखिए 7 - r है, 7 - r है, इसका मतलब एक बार लिखेंगे 7 - r और इसमें से 1 माइनस करके यहाँ सेकंड में लिखेंगे। तो सेकंड में अगर 7 - r में -1 करेंगे तो यहाँ तो ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, मतलब हो जाएगा 6 - r। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग यह कह सकते हैं 1/फैक्टोरियल 5 - r इक्वल्स टू ये 12 ये हो जाएगा 7 - r और यहाँ एक बार हो जाएगा 6 - r। अब इसके बाद हो जाएगा 5 - r। ठीक है, क्या होगा 5 - r। ठीक है, तो देखिए ये कट जाएगा तो क्या होगा, ये और ये तो कट जाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ 1 बचा और 7 - r इंटू 6 - r को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए आप, तो यहाँ मिल जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई मतलब 7 - r और इधर हो जाएगा आपका 6 - r इक्वल्स टू ये 12। ठीक है, फिर आप क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करके इधर हम लोग लिखेंगे। देखिए ये हो जाएगा 7 को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 42 और -7r, फिर -r से करेंगे तो ये -6r, -r और -r यानी +r² और इक्वल में क्या है 12 है ना। तो इसको अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये r² को आगे लिख दीजिए, -7r -6r यानी -13r और प्लस ये देखिए 42r, सिर्फ 42 है, r नहीं है यहाँ, है ना। और इसको हम लोग माइनस करेंगे 12, इक्वल में क्या बचेगा 0। ठीक है, चलिए वीडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है, हाँ ठीक ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या कीजिएगा, देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम लोग r² और मिडिल फैक्टर करेंगे। तो मिडिल फैक्टर करने के पहले हम लोगों को इसका सोल्यूशन करना होगा, प्लस ये हो जाएगा 0 और ये 3 इक्वल्स टू 0 यानी हम लोगों का 30 आ रहा है। अब 30 है, यहाँ 13 है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको LCM 30। देखिए क्या होगा 3 × 10 = 30, तो कहीं ना कहीं हम लोग लिखेंगे क्या r² माइनस यहाँ लिखेंगे 3r - 10r प्लस यहाँ 30 इक्वल्स टू 0। बात समझे, कहने का मतलब माइनस प्लस करने पर 13 मल्टीप्लाई करने पर 30 आना चाहिए। तो देखिए ये है ना। अब यहाँ हो जाएगा आपका r² यहाँ है तो r को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा r, यहाँ 3r में r कॉमन ले तो बचेगा 3
और माइनस यहाँ देखिएगा 10r प्लस 30 है, तो हम -10 को कॉमन लेंगे, क्या बचेगा r, और यहाँ माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ माइनस देंगे तभी तो प्लस होगा, जैसे ये अंदर जाएगा तो यहाँ 30 है और 10 बाहर में है तो यहाँ 3 होना पड़ेगा और इक्वल में 0। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका r-3 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ हो जाएगा आपका r-10 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ हो जाएगा आपका, एक बार हो जाएगा आपका r-3 इक्वल्स टू 0, एक बार हो जाएगा r-10 इक्वल्स टू 0, तो r इक्वल्स टू 3 क्या हो जाएगा, r इक्वल्स टू 3 और यहाँ r इक्वल्स टू 10, तो ये इक्वल तो नहीं होगा, r इज़ नॉट इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ देखिए है ना, तो ये आपका आंसर ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 3। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप का, सेम नहीं सिमिलर टाइप का कहेंगे। तो देखिएगा क्या होगा यहाँ कि फैक्टोरियल 5 और यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल्स टू यहाँ फैक्टोरियल 6, यहाँ फैक्टोरियल 6 माइनस r-1। क्लियर है, तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 और नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 और ये हो जाएगा आपका, इसको जैसे अंदर ले जाएंगे तो यानी एक बार हो जाएगा 6 माइनस r प्लस 1, तो फैक्टोरियल 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 7 माइनस r। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये और ये तो कट जाएगा, तो 1 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल्स टू 6 बाई फैक्टोरियल, अच्छा ये इसको लिखेंगे तो क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना, घटते क्रम में, तो ये हो जाएगा 7 माइनस r और एक बार लिखेंगे तो ये 6 माइनस r है ना, और यहाँ लिखेंगे फैक्टोरियल 5 माइनस r है ना, तो ये देखिए ये और ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 बाई 1 और इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा 6 बाई 7 माइनस r और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस r। ओके, तो ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स 7 माइनस r और ये हो जाएगा आपका 6 माइनस r इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ हो जाएगा आपका क्या होगा बताइए, तो यहाँ हम लोग का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, यहाँ तो हो जाएगा आपका 42 माइनस 7r और फिर माइनस r से करेंगे तो ये हो जाएगा -6r माइनस r यानी प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू ये 6 हो गया है ना, ये 6 है। चलिए अब हो जाएगा हम लोगों का ये हो जाएगा कितना 42 और माइनस ये 13r और प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 6, इम्प्लाई दैट, इसको आगे लिखिए r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 42 और ये आएगा -6 इक्वल्स टू 0, यह हो जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस 13r और प्लस ये हो जाएगा 36 इक्वल्स टू 0 है ना, मिडिल फैक्टर कर दीजिए। अब 6 का करेंगे तो 9 4 जा है ना, 9 और 4 से ये कॉम्बिनेशन बन रहा है मिडिल फैक्टर, और 9 और 4 को भी प्लस करेंगे तो 13 आएगा, तो यहाँ आप यह कह सकते हैं r स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4r माइनस 9r प्लस 36 इक्वल्स टू 0, इम्प्लाई दैट r कॉमन, तो यहाँ बचेगा आपका r माइनस ये हो जाएगा 4 और माइनस ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा r माइनस ये हो जाएगा आपका 4 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा आपका हो जाएगा r माइनस 4 को कॉमन ले लीजिए और यहाँ हो जाएगा r माइनस 9 इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा r माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और एक हो जाएगा r माइनस 9 इक्वल्स टू 0, r इक्वल्स टू यहाँ 4 होगा और ये r इज इक्वल्स टू 9 और 9 हो नहीं सकता है क्योंकि यहाँ आप देख लीजिए है ना, तो आपका ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 7 कंप्लीट हो गया, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसको समझिए। यहाँ कहा गया है क्या कि हाउ मनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, कहने का मतलब यानी यहाँ कितना वर्ड हो सकता है मीनिंग और बिना मीनिंग के, कैन बी द फॉर्मेट एंड यूजिंग द ऑल ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड यानी इक्वेशन, कहने का मतलब इक्वेशन को लिखा हुआ है ना, और उस इक्वेशन को यूज करते हुए आप कितना वर्ड यूज बना सकते हैं जिसका मीनिंग हो तो चलेगा, मीनिंग ना भी हो तो भी चलेगा है ना। मीनिंग होने का मतलब जैसे कि हम 4 लेटर से कोई
कोई वर्ड यहाँ लिखने के लिए आपको कहेगा, यहाँ कहा गया है कि इसके बाद एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज़ द रिपीटेड, और कहा गया है कि कोई भी लेटर रिपीटेड नहीं होना चाहिए, है ना। फिर से एक बार क्वेश्चन को समझ लीजिए। हाउ मनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्मेट यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द इक्वेशन, ओके। यूजिंग इस लेटर एग्जैक्टली वंस, और प्रत्येक लेटर क्या होना चाहिए, एक बार ही यूज होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए, प्रत्येक लेटर एक बार ही यूज होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सबसे आसान बात, यहाँ लिखेंगे एज गिवन लेटर, एज गिवन। सबसे पहले यहाँ क्या दिया है, इक्वेशन, ए क्यू यू, है ना, इक्वेशन ही है, देख लेता हूँ एक बार, हाँ इक्वेशन है। इसके बाद ATION, ये इक्वेशन है। इसमें बताइए कोई भी चीज़ रिपीटेड तो नहीं है, ये हम लोगों को गिवन है ना, इक्वेशन गिवन है। और हम लोगों से ये कहा गया है क्या कि हाउ मनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्मेट यूजिंग द ऑल लेटर ऑफ द इक्वेशन यूजिंग इट्स लेटर एग्जैक्टली वंस, कोई भी लेटर का रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखिए टोटल लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर है। तो कहने का मतलब हम लोगों के पास कहीं ना कहीं हम लोगों के पास कितना प्लेस रहेगा, कितना वैकेंट प्लेस रहेगा, 8, 1 2 3 4 5, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा आपका 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ रहे हैं ना, आपके पास 8 प्लेसेस है, और आपको ये लिखना है, यानी इस वैकेंट प्लेस में आपको लिखना है, यहाँ से सपोज कीजिए हम यहाँ से ई लिखे, तो आप फिर दोबारा ई कहीं भी हम रिपीट नहीं कर सकते हैं, है ना, ये बात है। अगर यहाँ अगर आप ई लिखिएगा ना, बात को समझिए मेरा, यहाँ अगर आप ई लिखिए तो इस प्लेस के लिए ऑप्शन कितना है, यानी ये तो बुक हो गया, इसका तो काम हो गया, इसको आप नहीं छूछा सकते हैं फिर। तो यहाँ के लिए ऑप्शन बचेगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से कोई ना कोई एक आपको यहाँ लिखना है। अगर आप यहाँ 7 में से कोई एक लिख दिए तो फिर यहाँ इसके लिए ऑप्शन बचेगा 6। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, विदाउट, इसके बाद कहा गया है क्या, विदाउट रिपीटेशन, वी हैव टू राइट विदाउट रिपीटेशन, है ना, विदाउट रिपीटेशन। तो यहाँ क्या होगा, इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा बताइए, यहाँ हो जाएगा 8, और फिर यहाँ इसके लिए हो जाएगा 7 ऑप्शन, फिर इसके लिए हो जाएगा 6 ऑप्शन, फिर इसके लिए हो जाएगा आपके पास 5 ऑप्शन, है ना, और इसके लिए हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपका 4 ऑप्शन, और ये हो जाएगा 3 ऑप्शन, और ये हो जाएगा 2 ऑप्शन, फिर इसके लिए 1, है ना, ये चीज़ हो जाएगा। अब बताइए इसको मल्टीप्लिकेशन करके जो भी आपका रिजल्ट आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझे। अब इसको आराम से बैठ के आप लोग मल्टीप्लाई करते रहिएगा, कितना होगा, है ना। देखिएगा अगर यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 56। इसको हटा दें, चलिए इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। तो यह हो जाएगा आपका 56, यानी यहाँ लिखेंगे 56, और यह लिखेंगे कितना हो जाएगा 30, ओके, और यह कितना हो जाएगा 12, और 12 यानी 24 हो गया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा ये बताइए, ये 18 1, और ये हो जाएगा कितना 15 और 1 16, ये हो जाएगा, इसमें एक 0 है, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, यानी 24 से, है ना। अब देखिए 24 इंटू ये कर दीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वही होगा, है ना। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना तो आपका आ जाएगा ये 40 और 320, ओके, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसको आप कर लीजिएगा आराम से, है ना। तो ये आपका 8 नंबर हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, इसको समझिए पहले। देखिए 9 में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मनी वर्ड्स, है ना, हाउ मनी वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग, यहाँ भी उसी टाइप का है कि मीनिंग और बिना मीनिंग का होना चाहिए, कैन बी द मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ टू बी द मंडे। यहाँ एक लिखा हुआ है, मंडे लिखा हुआ है, और इसमें से आप कितना ऐसा वर्ड लिख सकते हैं जिसका मीनिंग हो तो भी चलेगा, मीनिंग ना हो तो भी चलेगा, है ना। एज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, यहाँ भी कहा गया है क्या कि कोई भी लेटर रिपीटेड ना हो। तो यहाँ लिखेंगे एज गिवन लेटर, एज गिवन लेटर, क्या क्या है, मंडे है, MONDAY, ठीक है, ये चीज़ है। अब बताइए इसमें से फर्स्ट क्या कहा गया है, यानी इसका फर्स्ट, और यहाँ लिखा हुआ है विदाउट रिपीटेशन, है ना,
वी हैव टू विदाउट रिपीटेशन लिख दे बगल में, विदाउट रिपीटेशन। ओके, देखिएगा 9 का फर्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन 9 का फर्स्ट कह रहा है क्या कि 4 लेटर आर यूज एट टाइम, यानी एक बार में आपको कितना लेटर लिखना है, 4 लेटर लिखना है। 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम, यानी 4 लेटर से लिखना है। तो टोटल कितना है, वी हैव, यानी यहाँ लिखेंगे टोटल लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6 है ना। तो हम लोगों को 4 लेटर को यूज़ करना है। ये देखिए सपोज कीजिए 4 बॉक्स है आपके पास, अगर इस 6 टोटल 6 है ना लेटर, तो टोटल 6 वर्ड में से किसी एक को यहाँ उठा के लाएंगे तो बताइए पहला के लिए ऑप्शन कितना हो जाएगा। पहला के लिए ऑप्शन है ना, यहाँ लिखेंगे वी हैव टोटल लेटर, या टोटल लेटर लिख दीजिए, टोटल लेटर कितना है 6 है ना। तो बताइए यहाँ इसके लिए ऑप्शन कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन, ये कितना हो जाएगा 6, इसके लिए ऑप्शन कितना बचेगा 5, और इसके लिए ऑप्शन कितना बचेगा 4, और इसके लिए ऑप्शन बचेगा कितना 3। हो गया, 4 डिजिट का बच्चा बन गया। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 है ना। तो यहाँ लिखेंगे 30 और 34 जा 120 और मल्टीप्लाई 3, और ये हो जाएगा 306 आंसर है ना। सेकंड में देखिए क्या कहा गया है, 9 का सेकंड। देखिए 9 का सेकंड में कहा गया है क्या कि ऑल लेटर आर यूज एट ए टाइम, और सभी लेटर को एक बार में यूज़ करना है। कहने का मतलब यानी यहाँ 4 डिजिट का बात नहीं कर रहा है। 6 है तो पहला के लिए ऑप्शन कितना रहेगा 6, सेकंड के लिए ऑप्शन रहेगा 5, और इसके बाद 4, और इसके बाद यानी क्या रहेगा 3, इसके बाद 2, और इसके बाद 1 1 2 3 4 5 6 ये बनेगा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का आपका कितना बना है, यानी यहाँ से यहाँ तक का बना है कितना, यानी ये देखिए, और इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 720, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब इसका देखिए 3, अब इसका 3 क्या हो जाएगा, देखिए 9 का, हाँ 9 का 3 कहा गया है क्या, ऑल लेटर आर द यूज बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। यानी क्या कहा गया है, ऑल लेटर को आपको यूज़ करना है, ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया कि आपका फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, वॉवेल्स होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे इस मंडे में कितना वॉवेल है। तो यहाँ देखिए एक वॉवेल मिला और फिर यहाँ एक वॉवेल मिला, तो कहने का मतलब आपके पास 6 डिजिट को फुलफिल करना है ना, समझे कि नहीं। 1 2 3 4 5 6, लेकिन फर्स्ट में क्या होना चाहिए, यहाँ वॉवेल होना चाहिए, ये रिजर्व हो गया है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, द टोटल नंबर ऑफ वॉवेल, द टोटल नंबर ऑफ वॉवेल कितना है 2 है। तो बताइए फर्स्ट में तो हम 2 ही डाल सकते हैं ना, फर्स्ट में मेरे पास कितना है, फर्स्ट में कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। फर्स्ट में डालने के लिए ऑप्शन कितना है, यानी या तो फिर आप क्या बोलते हैं ओ को डालिएगा या फिर आप ए को डालिएगा, इसके अलावा आप किसी को भी नहीं डाल सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए आपके पास ऑप्शन क्या बचा है, 2 बचा है ना। तो फर्स्ट के लिए ऑप्शन 2 बचा, फिर मल्टीप्लाई। तो इस 6 में से किसी एक को नहीं यहाँ डालेंगे, अगर इस दोनों में से सपोज कीजिए हम ओ को डालेंगे, लेकिन ए तो आज़ाद रहा, फिर भले ये इसके लिए एलिजिबल था, ये 2 एलिजिबल है, उस दोनों में से किसी एक को डालेंगे तो एक तो रहेगा रेस्ट में, तो एक रेस्ट में डाले रहेगा, तो हम इधर कहीं भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। बात यह कह रहा है कि फर्स्ट में आपका क्या होना चाहिए, फर्स्ट में आपका यानी वॉवेल होना चाहिए। तो वॉवेल तो हम फुलफिल कर दिए भाई, तो एक बच गया है आपका यहाँ। तो सेकंड के लिए ऑप्शन क्या बचेगा, यानी 6 में से आपका एक ऑप्शन यूज हो चुका है, तो यहाँ बचेगा आपका 5, यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ बचेगा आपका कितना बचेगा 3, और यहाँ बचेगा यानी 2 बचेगा, और इसके बाद 1 तो है ही इसके लिए, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, बताइए वो 5 से लेकर यानी 5 3 4, तो यहाँ देखिए 5 से लेकर कहाँ गया, ये हो जाएगा आपका 20, और 23 जा 60, और 60 120, और 120 है ना 2 जा, तो ये हो जाएगा कितना 120 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 240, है ना। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, चलिए समझ गए होंगे ये क्वेश्चन, इसको हटा दीजिए, ये समझने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी पेंसिल का यूज़ कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप इसको उतार लीजिए। तो चलिए हम लोग फिर देखते हैं, हम लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन बचा, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, लिखना कम है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। तो हम लोग चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेनेशन कर देंगे अच्छा से, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेंथ लग जाएगा अगर इसमें ऐड कर देते हैं दोनों को, तो है ना, उसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा है। तो चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, लास्ट हम लोग सेकंड क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, यदि आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, चलिए थैंक यू।